हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं और हेल्दी हैं। यहाँ मैंने वीडियो की शुरुआत की है अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद हल्की फुल्की सफाई के साथ। और इस टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे का। और 9 बजे से पहले पहले मैं अपना 1 घंटे मेडिटेशन और एक्सरसाइज वगैरह कर चुकी हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ लगी हूँ हल्की फुल्की सफाई के, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहो तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं। और एक साथ अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाएगा और एक साथ होगा भी नहीं। तो रोज़ रोज़ जितना टाइम मिले उतनी सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा ये भी नहीं रहता कि हाँ सफाई नहीं है और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं लगी थी यहाँ अपना छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करने के। क्योंकि मेरी मम्मा यहाँ अकेली है, वैसे वो साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन मेरे पास कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें हल्का फुल्का क्लीन कर दूँ। तो बस मैं इसी में लगी हूँ। और क्या है, जब बारिश का मौसम होता है तो इसमें सफाई जितनी ज़्यादा होती है उतना ही अच्छा रहता है। वरना इस टाइम ज़्यादा गंदा होता है तो ज़्यादा कीड़े वगैरह पैदा होने की चांस ज़्यादा होते हैं और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ मैं अपने गाने सुन रही थी और साथ साथ में सफाई कर रही थी, क्योंकि आज मौसम था अच्छा तो सफाई करने का भी मन था। वरना अगर मौसम अच्छा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा पसीने और गर्मी की वजह से कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और ये एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ साथ में घर का काम भी हो जाता है, अच्छी खासी क्लीनिंग हो जाती है। बट मैं इससे पहले अपनी एक्सरसाइज भी कर चुकी हूँ। मैं वैसे आलसी हूँ एक्सरसाइज के प्रति, लेकिन मेरा भाई रोज़ एक्सरसाइज करता है, वो मेडिटेशन करता है, तो वो मुझे फ़ोर्स करके कराता है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। वरना तो मैं बहुत आलसी हूँ, ना मेडिटेशन करती हूँ ना ही एक्सरसाइज करती हूँ। वैसे इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए ताकि दिमाग के जो गंद है वो बाहर निकले और उन चीज़ों पे ज़्यादा बार बार दिमाग का फोकस ना जाए। इसलिए मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि काफ़ी दिन से मैं यहाँ आने के बाद रोज़ मेडिटेशन करती हूँ 1 घंटा सुबह। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से माइंड पे आपका कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद मैं सफाई करते करते थोड़ी थक गई थी और सुबह की मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो बस मैं अपना 1 कप चाय बना के लेकर आई हूँ और अपना मोबाइल चेक कर रही थी। और यहाँ ये मेरा भाई जो कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो छुप रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं यहाँ उसको कैप्चर कर लिया है कैमरे के अंदर। बट उसको रहता है, जब मेरा मोबाइल ट्राइपॉड पे रहता है तो उसको ऐसा लगता है हाँ अब ऑन है, तो वो ऐसे छुप छुप के निकलता है कि हाँ कहीं मुझे कैप्चर ना कर ले ये। और इसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। और जब आपको कुछ अच्छा ना लगे तो आप अच्छे से कपड़े पहनो और अच्छे से तैयार हो, बस फिर और क्या, बढ़िया एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ और मस्त रहो। फिर आपका दिमाग, आधी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी अपने आप को देख के। एक आप ऐसे सोचोगे कि हाँ यार अब क्या करना है, दिमाग सही नहीं है, मुझे नहीं नहाना ये वो, तो फिर वो टेंशन और बढ़ती जाती है। तो अगर आप टेंशन में हैं तो मस्त रहो, बड़ी जो आपके पास ड्रेस अच्छी है उसे पहनो, मस्त तरीके से तैयार हो, बस फिर आपकी टेंशन आधी तो कम हो गई। तो बस मैं भी यहाँ पर वही काम कर रही थी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and
अभी मैं हुई हूँ थोड़ी सी रेडी कहीं बाहर जाने के लिए, मैं और पिंटू। और यहाँ मैं दोपहर का लंच बनाने के लिए लगी थी, क्योंकि कुछ ऐसा किसी को भूख थी नहीं और घर पे भी मैं और मेरा भाई ही थे, दो ही थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्राइड राइस बना लिए जाएं, तो बस मैं उसी को बनाकर अभी लेकर आई हूँ। उसके बाद जाना था हमें बाहर, तो बस खा पी के फिर निकलेंगे। तो इतना ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. फिर यहाँ आने के बाद फिर मैंने ऐसे कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था। और उसके बाद शाम के डिनर पे, ये शाम के डिनर का टाइम है, तो उसमें बना रही थी मैं पालक पनीर। तो बस उसी की चॉपिंग में लगी हूँ, हरी मिर्ची, प्याज, ये सब चॉपिंग कर रही हूँ। उसके बाद बनाएंगे पालक। पालक वैसे हमारे घर का फ्रेश पालक है, तो 5-7 दिन से हम सोचते हैं कि हाँ 5-7 दिन से एक बार पालक पनीर बना लिया जाए, क्योंकि जो फ्रेश भी है और उस पर किसी चीज़ की कोई खाद वगैरह भी नहीं है, तो वो ज़्यादा हेल्दी है। और पालक तो वैसे ही हेल्दी होता है। पालक पनीर मैं ज़्यादा तामझाम से नहीं बनाती हूँ, बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी यूज करती हूँ, ताकि ये हेल्दी भी रहे और ज़्यादा मसाले वगैरह मैं इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका जो खुद का एक अपना अरोमा है, उसे ज़्यादा मसाले वगैरह डाल के उसे नहीं मैं दबाना चाहती। इसलिए मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तेल गरम किया है, उसके बाद डाला है हींग, जीरा और कुछ लौंग और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च हमारी सभी सब्जियों के अंदर डालते हैं हम। और उसके बाद डाला है साबुत लहसुन, और उसको अच्छे से भूनने के बाद डाली है मैंने हरी मिर्च और प्याज। इनको बहुत अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले जो रूटीन में काम में लेते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। और इधर मैंने ये आधा किलो के लगभग पालक था, जो इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए हल्का सा बॉईल कर लिया है। और इसे अच्छे से पकाएंगे इस मसाले को। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a यहाँ मैंने डाले हैं रूटीन के मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। जो लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि पालक के अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए मिर्ची अगर इसमें थोड़ी सी तेज़ होती हैं तो पालक पनीर ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये बीच में मैं दिखा रही हूँ अपना घेवर, क्योंकि जिस घर के अंदर कोई डाइट करने लग जाता है और घेवर भी उसे ही पसंद होता है, तो घेवर का बेचारे का ये हालत होती है कि वो पड़ा पड़ा ही सूख जाता है, लेकिन कोई खाता नहीं है। और ऐसा ही हम मेरे घर के अंदर है, क्योंकि घेवर मुझे ही पसंद है, बाकी हमारे ऐसा घर में कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो मैं फ़िलहाल हूँ डाइट पे, तो घेवर बेचारा मेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे खाएगी। और एनीवे ये हो गया है मसाला तैयार, और इस मसाले को मैं डाल रही हूँ ठंडा होने के बाद मिक्सर में। और उसी मसाले के साथ मैंने डाल लिया है जो पालक था, वो सारा पालक, और इसे करेंगे ग्राइंड। ये
मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब इसी सेम कढ़ाई के अंदर डालेंगे अपन घी, और उस घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. घी के मेल्ट होने के बाद इसमें डाली है मैंने जो मसाले और पालक की जो प्योरी थी वो डाल दी है, और प्योरी ने मेरा काम एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, क्योंकि जो ग्रेवी वगैरह की सब्ज़ी होती है उसमें सारा गैस स्टोव वगैरह ख़राब हो जाता है, तो यही इसने पालक ने किया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेल्दी खाना खाओ, पता नहीं मालिक का कब बुलावा आ जाएगा, कब जाना पड़ जाए, सब कुछ यही रह जाएगा। जो दिल करे वो हेल्दी खाओ बस, और मस्त रहो, और अपना वजन कम करते रहो। मैंने अपना मतलब 4-4.5 किलो वजन कम कर लिया। मस्त रहो, खुश रहो और हेल्दी खाओ, यही लाइफ है, दोबारा नहीं मिलने वाली। और जब एक बार से मन ना भरे तो दोबारा क्या करोगे लाइफ लेके। पता है, जिस घर में जो बंदा खाने वाला होता है और वो डाइट पे चला जाता है ना, तो पता है मिठाइयों का हाल क्या होता है। मिठाइयों का हाल ये होता है, हमारे यहाँ घर में मेरे अलावा घी और किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन मैं डाइट पे हूँ तो इतना ज़्यादा खा नहीं सकती, तो घेवर बेचारी ऐसे ही मेरा वेट कर रही, कब मुझे खाए कब मुझे खाए। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर वो सुबह जब वेट मशीन पे वेट चेक करती हूँ रोज़, तब वो जब जैसे ही वो वेट दिखाई देता है ना ऊपर जाता हुआ, वाह वाह, फिर तो मिठाई के ऐसे मन करते आज तो खाना ही बंद कर दे। और अपने खाने में अगर नॉन वेज खाते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो टोफू, पनीर, मशरूम ये सब ऐड करो, ताकि कुछ प्रोटीन वगैरह जा सके। तो मैंने अपनी डाइट में एक टाइम पनीर ऐड कर लिया। मैं नॉनवेज खाती हूँ बट इतना नहीं खाती, पनीर हम लोग सब खा लेते हैं बड़े चाव से, तो चेंज कर के अपने हिसाब से रेसिपी बनाओ और खाओ, बस मस्त रहो। जब आप अगर अच्छा कुछ खाना बनाओगे तो घर वाले भी आप पे खुश होंगे। कहते हैं ना, दिल के अंदर जाने के लिए दिल का रास्ता पेट से ही होके जाता है। अगर माँ बाप को खुश करना है तो उनके लिए अच्छा बनाओ, खिलाओ और खुश रहो। और मैं तो वैसे भी अपने मम्मी और पापा के लिए एनी टाइम खुश रखने के लिए करती ही रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। ये जो सारी टी शर्ट आप देख रहे हो ना, ऐसे झूल रही है बेचारी, ऐसे नहीं झूलती थी, ये एकदम फिट थी, पर वो सारा पेट अंदर चला गया तो
बेचारी टी शर्ट तो झूलेगी ना। और आपके साथ साथ बातें करते करते मैंने अपना आटा भी लगा लिया। आटा और जल्दी लग जाता, लेकिन मैं क्या एक ही हाथ से लगाती हूँ क्योंकि दूसरे हाथ के मैं लगाती हूँ नेल पेंट। इसलिए दिमाग में मेरे एक कीड़ा रहता है कि अगर नेल पेंट लगाई है तो आटा लगाए तो उसमें निकल जाएगी, पता नहीं किस किस की रोटी में जाएगी। इस वजह से मैं एक ही हाथ से आटा लगाती हूँ। नेल पेंट निकलने का डर नहीं रहता, बस डर ये रहता है किसी के खाने में चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली मेरा आटा लग गया और डालते हैं पनीर जो है इतना सारा। इसमें से मैं पूरा नहीं डालूंगी, आधा ही डालूंगी। सुबह कुछ पराठे बना लेंगे फिर। पनीर की सब्जी बनाओ ना, ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी हो तो ढक्कन का हालत ये होता है और पूरा गैस स्टोव पूरा खराब हो जाता है। कई बार तो हाथ भी जल जाते हैं छींटे से। कल फिर से फ्रेश पनीर बनाएंगे। अब तो ये 2 बार बनाया हुआ पनीर हो गया, इसलिए पता भी नहीं है कौन सा कब का है। इसको कल यूज कर लेंगे पूरा और उसके बाद कल से हमको फ्रेश पनीर बनाएंगे। हमारे घर पे वैसे मेरी मम्मा इतने मेहनत नहीं करती है खाने के अंदर, बट मैं हूँ तो फिर बना ही देती हूँ। उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता और वो कुछ आलसी भी ज़्यादा है, पर मैं खाने के प्रति कभी आलसी नहीं हूँ। एक दिन में से 4 सब्जी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाने वाले होने चाहिए। बाकी सब्जी से 4 बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना सारा फोकस 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 लाइट आ रही है। ये इतना सारा पनीर मैं डाल दूंगी, बाकी थोड़ा सा मैंने रखा है। घर पे गाय रखने का बेनिफिट यही है, रोज पनीर बनाओ, मस्त रहो और खाते रहो। अब ये जब अच्छे से ग्रेवी पक जाए तो इसके अंदर जो दूध की मलाई है या आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हो। मैं तो दूध की मलाई या दही की मलाई वही फेंट कर और वही डालती हूँ, क्योंकि क्रीम पता नहीं कितने दिन तक रखी रहती है। जब अपने घर पे है तो उसी को यूज़ करो ना, कहाँ ज़रूरत है आपको क्रीम लाने की बाहर से। बस इतना सा पनीर रखा है। इसका सुबह भैया को पराठे और मम्मी को पराठे और पापा तीनों के एक पराठे हो जाएंगे। और कल शाम इस टाइम दोबारा से पनीर बना लेंगे।
जब मैं घर पे रहती हूँ तो एक टाइम पनीर हम बनता ही रहता है, और जब मैं घर से चली जाती हूँ तो वो पनीर को अलविदा हो जाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती नहीं है, और जब मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे कैसे। मम्मा को ऐसा लगता है बहुत सारा झंझट है इसमें, हरी सब्जी लाओ, काटो पीटो और तड़का मारो बस। जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाए, इससे अच्छा है डेली अच्छा अच्छा खाओ, मस्त रहो। किसी को पता था पहले ऐसे कोरोना आएगा, कितने लोग मर जाएंगे? नहीं ना। अब पता नहीं कोरोना गया, कौन सी बीमारी वापस आ जाए। अगर आप स्वस्थ हो, हेल्दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप खुद ही हेल्दी नहीं हो तो क्या, जब खुद आप सही नहीं हो तो फैमिली की सेवा कैसे करोगे? उसके लिए पहले आपको खुद को स्वस्थ होना पड़ेगा। कभी बारिश नहीं होती तो उससे गर्मी हो जाती है, और कभी बारिश होके भी इतनी गर्मी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रखा है। और कभी भी एसी में रहो तो बड़े भाई ध्यान से रहो। मैं तो पता नहीं एसी से बाहर निकलते ही स्किन एकदम से रेड हो जाती है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। उससे ज़्यादा नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि एसी में रहोगे बड़ा मस्त लगेगा। एक सेकंड लाइट ऑन कर लेती हूँ। लेकिन जब एसी से बाहर आओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फाइनली मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है, जो कुछ इस तरीके से है, और इस टाइम मैं गैस ऑफ कर चुकी हूँ। कलर भी बहुत अच्छा आया है, और जो ओरिजिनल कलर था इसका वही कलर है, इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है। इस टाइम आप इसमें बटर डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। और ये है फाइनली मेरे पनीर की प्लेट, जो मेरे भाई ने लगाई है, जिसको मैंने बोला था कि हल्का सा पनीर ऊपर क्रश करना है, बल्कि उसने काफ़ी सारा पनीर क्रश करके डाल दिया था। क्योंकि फिर मैं बनाने लगी थी फुलके, तो फुलके बनाते हुए उसको ये फ़ोटो लेने के लिए बोला था, बट उसको जैसा अच्छा लगा उसने वैसा बना दिया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. फाइनली ये है मेरी प्लेट, जिसके अंदर है खीर और पालक पनीर और एक चपाती और सैलड। देखो, अपन ये सोचते हैं ना, माँ बाप को हम खुश करने की सोचते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाने की सोचते हैं, तो माँ बाप हमसे भी ज़्यादा तेज़ निकलते हैं। वो हमें भी अपन से पहले ही सरप्राइज़ देते हैं। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मम्मा ने खीर बनाई है। उन्होंने बाहर ही खीर बना दी थी, बाहर मतलब हम चूल्हे पे खीर बना दी थी, मुझे तो पता भी नहीं था।